हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है ये क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इससे पहले आपकी सब्जेक्ट के रिगार्ड आपकी जो सिलेबस है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, रिटेल मैनेजमेंट, बाकी जितने भी सब्जेक्ट आपके बीकॉम क्लास के, एमकॉम क्लास के, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर को, कॉर्पोरेट अकाउंट गवर्नेंस का, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इलेक्टिव होता है, बट ऑप्शनल जिसे हम बोलते हैं, बट कुछ की यूनिवर्सिटी के अंदर ये कंपलसरी होता है। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड, किसी का रिटेल मैनेजमेंट होता है, किसी का सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, किसी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, स्टॉक मार्केटिंग होता है, मतलब अलग अलग क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो वो सभी क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि स्पेशल क्वेश्चन पेपर के लिए हमने एक स्पेशल चैनल बनाया है जहाँ पर आपको हर आपकी बीकॉम स्ट्रीम के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं वहाँ पर, ठीक है, और डिफरेंट यूनिवर्सिटी के। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपको इंस्ट्रक्शन देखो मोस्ट ऑफ सेम मिलेगी आपको। इंस्ट्रक्शन क्या है? इट इज़ ए कंपल्सरी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 4 नंबर का है, ठीक है। देन उसके बाद आपको बाकी जो 8 क्वेश्चन हैं, पार्ट इसके अंदर पार्ट्स दिए हुए हैं। पार्ट 1 जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, देन पार्ट बी आपका डिटेल क्वेश्चंस के लिए है, सब पार्ट्स हैं, और उनके अंदर आपको कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चन हो गए आपके। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पार्ट ए में क्या है कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, जो अंदरूनी व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं। कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर क्या होता है। रोल ऑफ द सेबी, देखो सेबी का क्वेश्चन हुआ, CSIR हो गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। जब हम बीकॉम के अंदर थे ना तब भी ये इंपॉर्टेंट थे, आज भी ये इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए कितना सेन्योर मतलब चेंज हो चुका है, फिर भी ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सेम सिमिलर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर हैं वो चेकआउट करने चाहिए, ठीक है, किस तरह से पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 2023 के अंदर कंडक्ट हुआ था, मैं बताना भूल गई, ये जो मई 2023 के अंदर कंडक्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनसाइडर ट्रेडिंग, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर आपको बताना है, रोल ऑफ द सेबी के अंदर बताना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म इन इंडिया के अंदर किस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर को रिफॉर्म किया गया है, गवर्नमेंट्स का रूल जो है, ठीक है। रोल ऑफ द एथिक्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स क्या है, एथिक्स वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सेबी और इसके CSIR वाला ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास अभी बुक नहीं है, अदरवाइज मैं चैप्टर के साथ बता देती कि चैप्टर कौन से चैप्टर से आया हुआ है ये, तो हिंदी वाले बच्चे भी देख लीजिए। फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, पार्ट इसका, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि सेकंड पार्ट में सेकंड क्वेश्चन देखिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो ये तो नॉर्मल सी बात है, फर्स्ट चैप्टर ही मिलेगा कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या समझते हो और कितने तरह के प्रिंसिपल्स और इसके स्ट्रक्चर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, ठीक है। उनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो मुझे लग रहा है ये कि फर्स्ट चैप्टर में ही मिलना चाहिए ये क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो ऐसा होता है कि पहले दूसरा क्वेश्चन जो होता है फर्स्ट सेकंड चैप्टर में से ही आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि डू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैव ए रोल ए प्ले टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज होती है ना 7-8, आपको उनके बारे में बताना कि ये कब आई थी, इसके अंदर मेंबर कितने हैं, वो किस चीज़ को रेट करते हैं, बैंकिंग की इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर किस तरीके से इंप्रूवमेंट करते हैं, आपको उनके रोल्स बताने हैं उन एजेंसियों के, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि डिफाइन द विस्टल ब्लोइंग, अंडर व्हाट कंडीशंस द विस्टल ब्लोइंग इज जस्टिफाइड एंड डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस। विस्टल ब्लोइंग की परिभाषा मतलब देनी है, डेफिनेशन क्या है, क्या उससे आप क्या समझते हैं और किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, वो इम्पैक्ट आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ओ माय गॉड ये तो ब्लर है, चलो कोई नहीं। इसमें क्या लिखा हुआ है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या क्या रखा है कि डिस्कस द सेन्योर ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट के साथ गवर्नेंस के साथ कॉर्पोरेट ही होगा ये, राइट। डिस्कस द सेन्योर ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, और उसको एग्जाम्पल के साथ बताना है, ठीक है। भारत के निगम प्रशासन की, आगे मुझे नहीं दिख रहा, तो आप समझ रहे होंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सेन्योर बताना है, इंडिया के अंदर किस तरीके से ये आया है, कैसे इसका काम काज चल रहा है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट इशू एंड, ये सारा ही ऐसे है क्या, नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डिस्कस द इशू एंड द प्रॉब्लम इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको डिस्कस करना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है कि एक्सप्लेन द ग्लोबल व्यू ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हाउ कैन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस बी रिलेट टू द कंट्री इन विच अ कंपनी ऑपरेट। आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग आपको ग्लोबल व्यू देना, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पर आपको व्यू देना है, ठीक है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरीके से कंट्री और कंपनी को ऑपरेट करने में हेल्प करती है उसके बारे में डिस्कस करना है। 6 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। वट आर द लेवल ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वट इज़ द रोल, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द प्रमोटिंग द हेल्थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो आप जब सेकेंड ईयर में थे, कंपनी लॉ था आपके पास, तो वहाँ पर भी पावर ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब ऑडिटर की आपने देखा, ऑडिटर आपका सब्जेक्ट था, ऑडिट जो सब्जेक्ट है 5वीं सेमेस्टर में था, वहाँ पर भी आपकी पावर ड्यूटी इंपॉर्टेंट थी। सेबी वाले चैप्टर में, स्टॉक मार्केट वाले चैप्टर में सेबी की भी पावर ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आपके चैप्टर में अगर आप कोई सी भी सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, अगर आपके वहाँ पर पावर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं वो 90 से 95% वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी वाले बच्चे भी देखिए। नेक्स्ट क्या है कि हाउ इम्पोर्टेंट्स आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काफ़ी तरह के डायरेक्टर होते हैं, बट आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की यही बताना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। गिव योर ओपिनियन, आपको अपना सुझाव देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ द ऑडिट कमेटी एंड हाउ आर द मेंबर इन इट्स, हु इज़ द मेंबर ऑन इट, सॉरी। ये कह रहे हैं कि ऑडिट कमेटी का रोल क्या होता है और कौन कौन इस कमेटी के मेंबर होते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि एक्सप्लेन द एंग्लो अमेरिकन, राइट, एंग्लो अमेरिकन मॉडल ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम। ये कोई मॉडल है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, ये आपको मॉडल करके जाना है। देखो, थ्योरी हो गई, मॉडल हो गया, प्रिंसिपल हो गए, और फंक्शंस और फैक्टर अफेक्टिंग, यही है सारा, सब जगह यही घूम रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ये देखो मैं बोल रही थी, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, पता है आपको, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी तरह से रूल अप्लाई किया जाए तो अपने इंडिया की जो इकोनॉमिक स्टेटस है, वो कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम है लोगों की, वो इंक्रीज अप हो सकती है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर हर एक अपने भारत का डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंपनियाँ होती हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड द सोसाइटी। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है कि अगर किसी का टर्नओवर क्या है 1000 करोड़ से, प्रॉफिट 500 करोड़ से, या फिर आपकी इससे अगर क्रॉस करता है, तो आपको क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपको किसी हर एक कंपनी को क्या करना पड़ता है, डोनेशन देना पड़ता है, और वो उसकी 2% ऑफ द टोटल नेट प्रॉफिट का ऐसा कुछ सेन्योर है। ये बहुत अच्छा है। इसको अगर आप मतलब एक नॉर्मल लाइफ के अंदर भी देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए और बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, अपनी सोशल स्टेटस को डेवलपमेंट करने के लिए, कि जो पॉवर्टी के अंदर लोग हैं उनको अच्छे तरह से उभारा जा सकता है माइनॉरिटी स्टेट के अंदर जो है। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी है, और अपनी डेली लाइफ में देखें तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है। तो ज़रूरी नहीं होता मार्क्स लेने के लिए ही पढ़ना होता है, हमें अपनी ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी हमें समझना चाहिए कि किस तरीके से इन सब्जेक्टों को, सब्जेक्ट पता है कि अपनी बुक्स के अंदर, अपने सिलेबस के अंदर लेके आया पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज और आप उस चीज़ को समझो, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ जो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और दूसरे नंबर की बात, अपने एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, और जिन भी बच्चों को पास अगर क्वेश्चन पेपर है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी किसी बच्चे ने हमारे पास शेयर किए हैं, तो तभी मैं आपको प्रोवाइड कर पा रही हूँ। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर ईमेल पर क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं, वो भी PDF फॉर्मेट में, जिससे कि हम और भी बच्चों की हेल्प कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। एंड आपको अपना नाम और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और देन क्वेश्चन पेपर PDF फॉर्मेट में भेजना बच्चे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।